हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फोकस टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस चल रही है जीएस की और मैथ्स की, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम जीएस की प्रैक्टिस के लिए आए हैं। जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं रेलवे में, कुछ एसएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी सीजीएल सीसीएचएसएल एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जीएसजी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास नीदरलैंड, मैक्सिको, थाईलैंड या फिर भारत। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा देख लेते हैं। नीदरलैंड, मैक्सिको, थाईलैंड या फिर भारत। राइट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास शुक्र, बुध, शनि या प्लूटो। कौन है दोस्तों? आंसर कौन है? देखिए आंसर क्या होगा इसका? शनि। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? रणजीत सिंह, मोहिंदर अमरनाथ। रणजीत सिंह और मोहिंदर अमरनाथ। इसमें 2 ऑप्शन और लिख लीजिए। चलिए रहने दीजिए। अच्छा, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? इसमें है कौन? रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? रणजीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? नंबर 1 क्या है? सरदार सोहन सिंह समिति। दूसरी अशोक मेहता समिति। तीसरी लकड़वाला समिति। चौथी कौन सी है? शिवरमन समिति। चौथी कौन सी है? शिवरमन समिति। देखिए सरदार सोहन सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, लकड़वाला समिति और शिवरमन समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार सोहन सिंह समिति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वेदों में कौन सा वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? वेदों में कौन सा वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर क्या होगा इसमें? यजुर्वेद। क्या होगा आंसर? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अंकारा राजधानी है। अंकारा किस देश की राजधानी है? यूक्रेन, बलूचिस्तान, तुर्की या फिर नामीबिया। तो अंकारा किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तुर्की, जिसे टर्की कहते हैं हम लोग, टर्की भी कहते हैं। चलिए अंकारा किस देश की राजधानी है? टर्की की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वास्तुकला की गंगा शैली संबंधित है। वास्तुकला की गंगा शैली संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास हैं केरल, राजस्थान, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बताइए दोस्तों, वास्तुकला की गंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, राजस्थान, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, आपके पास ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। ये दोस्तों आपके आने वाले पेपर जैसे रेलवे, एनटीपीसी, CBT2, SSC MTS, SSC CHSL, इन सभी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? किस नदी के किनारे पर बसा है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चेनाब नदी, रावी नदी, नील नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है? चेनाब नदी, रावी नदी, नील नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, विश्व का चीनी के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? विश्व का चीनी के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, क्यूबा या फिर इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या होगा? क्यूबा। क्या होगा? क्यूबा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है लाला लाजपत राय, हरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अगस्त ऑफर वायसराय लिनलिथगो द्वारा कब पेश किया गया था? अगस्त ऑफर वायसराय लिनलिथगो द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1929, 1942, 1940 या फिर 1936। ठीक है, जो अगस्त ऑफर था इसे किसने पेश किया था? वायसराय लिनलिथगो ने पेश किया था। और कब पेश किया था इसको? तो आप ऑप्शन देखिए, कब पेश किया था? देखिए 1940 में पेश किया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो ने पेश किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14? विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? देखिए ऑप्शन देखिए, कनाडा, श्रीलंका, भारत या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन क्या है? विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? कनाडा, श्रीलंका, भारत या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कनाडा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? करारा स्टेडियम किस देश में स्थित? दोस्तों करारा नहीं होगा, कैरारा होगा। कैरारा स्टेडियम किस देश में स्थित है? कैरारा स्टेडियम इसके ऑप्शन क्या है? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। कैरारा स्टेडियम कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैरारा स्टेडियम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास आंसर हैं। ऑप्शन कौन कौन से? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन। दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि रिसेंट किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं, जो आपके आगे आने वाले पेपर रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC CBT2 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसी के साथ SSC CHSL और SSC MTS के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों सब सारे क्वेश्चन को देखिए और कहीं लिख लीजिए अपने पास। दोस्तों PDF चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं PDF इसमें लिंक कर दूँगा। ठीक है, PDF पिन कर दूँगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है?
नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित? दोस्तों प्रश्न क्या है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन क्या है आपके पास, मौर्य वंश, चोल वंश, मुगल वंश या फिर तुगलक वंश? किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चोल साम्राज्य या फिर चोल वंश? क्या होगा आंसर? चोल साम्राज्य या फिर चोल वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 203। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर का क्या होगा? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन कौन कौन से? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई या फिर नाना साहब? ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई। किसने किया था नेतृत्व? रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू हुई? अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू हुई? ऑप्शन आपके पास है 1926, 1931, 1929 और 1923। ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कब शुरू हुई आर्थिक भीषण मंदी? 1929 से, 1929 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई? बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई या फिर इस देश में हुई? तो इसका ऑप्शन बताना। ऑप्शन आपके पास क्या है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर अफ्रीका? बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर अफ्रीका? दोस्तों किस देश में हुई? राइट आंसर क्या है? अमेरिका में। राइट आंसर क्या है? अमेरिका में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिजिक्स से लिया गया है। ये क्या क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC CBT 2 के लिए भी ऐसे क्वेश्चन बहुत, दोस्तों रेलवे RPF के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मतलब सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, तो इसकी जो शक्ति है किस उद्देश्य के, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर परामर्श कर सकता है। हाँ, ये अलग की बात होती है वो परामर्श को इनके माने या ना माने, ये उसके ऊपर कोई बाउंडेशन, ऐसा कोई उसके ऊपर बाउंडेशन कोई नहीं होता है कि वो उसके जो परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट उसको मानना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ठीक है, तो अनुच्छेद के अंतर्गत वो उससे सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर रक्त। अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देख लेते हैं। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? तो ऑप्शन क्या होगा? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि, जिसके पैंक्रियाज भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को कहते हैं। अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, मूल्यह्रास या फिर मुद्रा अस्फीति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति। क्या होगा राइट आंसर? मुद्रास्फीति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति। चलिए दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार रिपीट हुए हैं पिछले पेपर में, और ये रिसेंटली जो पेपर आए हुए हैं उनमें भी कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।